हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैचिंग ऑपरेटर्स किए थे। उसमें हमारा $1, $2 एंड सो ऑन मैचिंग ऑपरेटर अभी बचा है। हम इसको कंप्लीट करते हैं अपना। हम एडिटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम मैचिंग ऑपरेटर्स जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड, दैट इज $1, $2 एंड सो ऑन, लाइक $3, $4, $5। हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड ब्रैकेट। सपोज हम एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे हम कुछ ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम वर्ड्स लिखेंगे और हम उनको इंटरप्रेट करेंगे ब्रैकेट्स का ही यूज करके। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखा है, रैंडमली कोई भी कैरेक्टर लिख रही हूँ। सपोज मैंने लिखा CU, नेक्स्ट में लिख दिया मैंने NA। कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो आप, कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। वो प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट। मैंने इसको पैरेंथाइज किया है। आप पैरेंथाइज में जिस हिसाब से करें उस हिसाब से ही आउटपुट आपका आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट है, व्हेन आई सेलेक्ट दिस ब्रैकेट और इसकी क्लोजिंग जो ब्रैकेट है वो यहाँ है, ठीक है। मींस अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगा, मींस CUNAHT। जब मैं इस ब्रैकेट को सेलेक्ट करूंगी, मींस सेकेंड ब्रैकेट, तो ये एनक्लोज करती है CUNA को, तो मींस ये आउटपुट आना चाहिए। बट जब मैं सेलेक्ट करती हूँ इस ब्रैकेट्स को तो ये वाला आना चाहिए। जब इस ब्रैकेट को सेलेक्ट करूंगी ये मींस ये इंडिविजुअल टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो प्रिंट होना चाहिए। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को यूज करना है और अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर मींस $1, $2 एक्सेस करना है तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए मैं सपोज मैं एक नया ही प्रोग्राम बना देती हूँ। मैं एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है माई, कोई भी मैसेज लिख लो, वर्ड ले लेते, माई वर्ड, और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ और टेक्स्ट हमारा सेम होगा, दैट इज सी, यही एग्जांपल ले लेते हैं सेम, CUNAHG, ओके, CUNAHG। अब हम क्या करेंगे, इसी वर्ड में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम इसमें जो ऑपरेटर लगाएंगे वो वही ऑपरेटर लगाएंगे जो हमने फर्स्ट ऑपरेटर था, जो हमारा फर्स्ट मैचिंग ऑपरेटर। उसके बाद उसका यहाँ पे पैरामीटर होता था पैटर्न। तो पैटर्न हमारा क्या है, ये पैटर्न है, तो हम इसी पैटर्न को अपने कॉपी कर देते हैं। इसी पैटर्न को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न मैचिंग ऐसे ही स्टार्ट होता है कि आपके पास फॉरवर्ड स्लैश के बीच में आपका पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने सर्च करना, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। इफ यू वांट टू प्रिंट दिस, तो अगर आप यहाँ मेंशन करते हो डॉलर, सपोज हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पे हमें क्या प्रिंट करना है, सपोज फर्स्ट पे हमें $1 की वैल्यू प्रिंट करनी है, ओके। $1 है इज अ प्री डिफाइंड स्पेसिफायर that automatically print the word that is enclosed within a outer bracket, okay। हमने फर्स्ट प्रिंट कर दिया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे हमें प्रिंट करना है $2, मींस वो स्ट्रिंग जो सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर है। अब हमने इसमें थर्ड प्रिंट करना है $3 करके। अब हमने फोर्थ प्रिंट करना है $4 करके। उस तरह से आप जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके पास, कैरेक्टर वाइज भी आपको करना है तो आप उस तरह से कर सकते हो। जैसे फिफ्थ है तो हमने कर दिया $5, ठीक है। सिक्स्थ है तो हमने कर दिया $6। ऐसे ही सेवंथ, एट्थ, जितने लेंथ है आपका, साइज ज्यादा है, उस हिसाब से आप इसे प्रिंट कर सकते हो। अब मैं इसको रन करती हूँ सेव करके। सपोज एक मिस्टेक है, अनमैच्ड राइट कर्ली ब्रैकेट्स एट द लेंथ P, द लाइन 5 एट द एंड ऑफ द लाइन 5।
तो लाइन 5 में एरर है, दैट इज हमने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, जो कर्ली ब्रैकेट हमें हटाना है। ठीक है, हम इसे रन करते हैं। अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट $1 है उसने क्या प्रिंट किया है, CUNAHG, मींस ये जो फर्स्ट सेक्शन था, इसके अंदर जितना भी कैरेक्टर लेंथ है वो पूरी ही इंप्लीमेंट हुई है। जो सेकंड है उसने $2 ने, जो ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, CUNA, उसने वो प्रिंट किया। जो थर्ड ब्रैकेट हमारी ये है, उसने कवर किया है CU। जो फोर्थ ओपन ब्रैकेट की बात करें, फोर्थ ओपन ब्रैकेट है उसने NA प्रिंट किया है, फिफ्थ ओपन ब्रैकेट ने HG प्रिंट किया, बट सिक्स्थ ब्रैकेट है ही नहीं, इसीलिए ब्लैंक प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप पूरा जो कमांड लाइन पे लिखे हुए एक स्ट्रिंग है, अभी तो हमने यहाँ पे डाला ना, आप चाहे तो स्टैंडर्ड इनपुट का यूज करके, जो स्टैंडर्ड इनपुट होता है, स्टैंडर्ड इनपुट है उसका यूज करके आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, और उसके बाद आप कमांड लाइन पर ही $1, $2, $3 से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है एक्सेस करने का कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को। तो ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर देते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो कोई भी ऑपरेशन मैचिंग ऑपरेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। सो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी एक मैचिंग ऑपरेटर है। हम क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज करते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग आपका ब्रैकेट के अंदर है तो वो वही स्ट्रिंग को मैच करता है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास किस तरह से वर्क करेगा, ये जैसे क्वेश्चन मार्क है वो किस तरह से वर्क करेगा। सपोज आपके पास यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, CUNAHG, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर ये आपका जो स्ट्रिंग है वो ब्रैकेट है इधर, जो स्ट्रिंग है जिस हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है जिसमें ब्रैकेट होगी वो रिटर्न होगा हमारा। अब सपोज अगर इसकी जगह हमारे पास CUNA एनक्लोज्ड होता ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास जो आउटपुट होता वो हमारे पास NA होता। सिमिलरली अगर हमारे पास CUNA और HG है, इसमें HG पर एनक्लोज्ड होता तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सेक्शन और सबस्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज सेम नेम का वेरिएबल बना देते हैं वर्ड, और इसमें हम ये स्ट्रिंग प्लेस कर देते हैं, दैट इज CUNAHG। ओके, अब हम ये कंडीशन लगाना शुरू करेंगे। इसमें हमें ऑपरेटर सेम मैचिंग ऑपरेटर यूज करना है, उसके बाद हमें यहाँ पैटर्न लिखना है, पर पैटर्न हमें जो लिखना है वो क्वेश्चन मार्क का यूज करके लिखना है, कॉलन। अब हम इस फर्स्ट वाली कंडीशन को ले लेते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स में हमारे पास ब्रैकेट है, तो हमने ऐसे यूज कर लिया है इसको। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं अपने पैटर्न्स को। ये हमारा पैटर्न है जो क्वेश्चन मार्क की वजह से ब्रैकेट वाला कैरेक्टर सेट है वो रिटर्न करेगा। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसमें भी हमारे पास डॉलर पैरामीटर ही यूज होता है। ये CU है, जो भी हमारे पास ये जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जो एनक्लोज्ड हुआ है यूजिंग ब्रैकेट, उसको कंसीडर करेगा एक पैरामीटर और एक वैल्यू $1। ठीक है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं और इस केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा CU। अब हम इसे सेव करके रन करते हैं। लिटिल बिट प्रॉब्लम है लाइन 3 पे, चेक करते हैं इसको। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करी थी, हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे और सेव करते हैं और अब रन करते हैं। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेट मी सी। यहाँ पर हमने क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ लगाना था, गलत जगह पर प्लेस कर दिया क्लोजिंग ब्रैकेट। सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे CU आउटपुट आ रहा है, मींस अगर आप जिस पर ब्रैकेट एनक्लोज करोगे वो ही पार्ट पोर्शन आपको दिखेगा और $1 ही वो रिटर्न करेगा। $1 के थ्रू ही हम ये सब रिटर्न करेंगे। मैं सेम जो आउटपुट है उसको पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो चेंज कर देती हूँ। मेरी जो ब्रैकेट है
अब वो लगेगी Na पर, ठीक है। इसको सेव करती हूँ और रन करती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे Na सेलेक्ट हो गया है इस केस में, और सिमिलरली मैं इसकी ब्रैकेट है वो पास कर देती हूँ Hg पर, तो सिर्फ वो ही सेट ऑफ जो सब स्ट्रिंग है ऑफ अ स्ट्रिंग विल बी गेट्स प्रिंटेड। तो आप देख सकते हो, तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो करेक्टेड सेट को, या पर्टिकुलर सेट को आपको मेंशन करना है प्रोग्राम्स में तो आप यूज कर सकते हो। आप इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको आगे समझ आ जाएंगे जब आप प्रोग्राम्स कोई इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्लाइड पर। हमारा मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सब्स्टिट्यूट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स पर। ये जो ये होते हैं जस्ट ये होते हैं सिर्फ एक्सटेंशन होते हैं। सब्स्टिट्यूट रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं मैचिंग ऑपरेटर्स के। जो फर्स्ट वन ऑपरेटर है उसकी एक्सटेंशन ही है, और ये क्या करते हैं, दीज ऑपरेटर द सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर्स अलाउज द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट मैच्ड विद सम न्यू टेक्स्ट। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, ये वाला एस ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश और एस ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश डी। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर रखा है। मैं एक बार और इसको आपको ये बता देती हूँ कि कैसे हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स आपको याद रखना है। सिंटेक्स होगा, सबसे पहले आपको एस कीवर्ड लगाना होगा, उसके बाद आपको कोई ओल्ड पैटर्न देना है जो आपने रिप्लेस करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा न्यू पैटर्न जिससे आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर का। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला जो हमने सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर किया था दैट इज एस और ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश, हम इसका यूज करेंगे। तो हमने इसमें एक सिंपल सा एक प्रोग्राम यूज करते हैं। इसके लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया सपोज लाइन, उसमें हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। सो इसमें हम कोई भी लाइक लिक्विड विल रिमेन लिक्विड until it is evaporated। ओके, ये मेरा एक जर्नल एक स्ट्रिंग है। ओके, कुछ भी लिख सकते हो, लाइन ऑफ स्ट्रिंग आपको जस्ट मैच ही करना है। सो लाइन, अब यहाँ पे हम मैचिंग शुरू करेंगे। आपके लिए ऑपरेटर वही आपको यूज करना है जो हमारे पास मैच्ड ऑपरेटर था, बस हम यहाँ पे पैटर्न चेंज कर देंगे अपना। तो पैटर्न क्या होगा, एस लगेगा, उसके बाद आपको ये जो लिक्विड है हमारा ओल्ड पैटर्न है जिसे हमें रिप्लेस करना है विद सॉलिड। ओके, सो ये हमने सेव किया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट डबल कोट्स में डॉलर लाइन आपको प्लेस करना पड़ेगा एंड स्लैश एन। तो इस तरह से आप ये प्रिंट कर सकते हो विद इन अ डबल कोट्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस डबल कोट्स में हमारा स्ट्रिंग आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप यहाँ देखोगे सॉलिड विल रिमेन लिक्विड अंटिल इट इज इवेपोरेटेड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट अकरेंस है लिक्विड का सिर्फ वो ही रिमूव हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो सेकंड अकरेंस है स्ट्रिंग में लिक्विड का वो रिमूव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ एक सिंगल रिप्लेसमेंट ही करता है, सिंगल कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। अगर आपको ग्लोबली फाइल में सारे लिक्विड कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है तो आपको ग्लोबल सिंटेक्स लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसी सेम सिंटेक्स में आपको सिर्फ क्या लगा देना है, जी। तो उसके लिए हमारा जो पैटर्न होता है वो सेकंड पैटर्न यूज होता है दैट इज एस फॉरवर्ड स्लैश जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने जी प्लेस कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ तो आप देखोगे सॉलिड विल रिमेन सॉलिड अंटिल इट इज इवेपोरेटेड। तो इस तरह से आप ग्लोबली हर कैरेक्टर को रिप्लेसमेंट इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेटर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन रेगुलर एक्सप्रेशन है ये भी सिमिलर होता है सब्स्टिट्यूशन के, बट ये क्या करता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह काम नहीं करता फॉर सर्चिंग एंड रिप्लेसमेंट, बट ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।